हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है स्वेट इक्विटी शेयर्स। चलिए देख लेते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, कंपनीज इसे कैसे इशू करती है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी भी बिजनेस के लिए उनका बैकबोन होते हैं। बिना एम्प्लॉयज़ के कोई भी काम करना, आप कितना भी प्लान ऑफ एक्शन बना लो, कितना भी ऑन पेपर काम करो, लेकिन जब तक वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ आपके मोटिवेटेड नहीं होंगे, एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे, तब तक सारे प्लान ऑफ एक्शंस किसी भी काम के नहीं हैं। तो एम्प्लॉयज़ आर द मेन बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। उनका क्वालिटी, उनकी डिलीजेंस, उनका हार्डवर्क ही किसी बिजनेस को ग्रो करता है। तो मेनी कंपनीज अप्रिशिएट देयर एम्प्लॉयज़ एंड अवार्ड देम इन डिफरेंट वेज। तो कई कंपनीज उन्हें अप्रिशिएट करती है और अवार्ड करती है कई तरीकों से। तो इसी में ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द टू मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर्स बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़। और यही अवार्ड करने का तरीका, यही रिवॉर्ड करने का तरीका ही है ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर्स। इस वीडियो में हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, और कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उनको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है अगर वो ESOP या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, तो ये एक रिवॉर्ड करने का तरीका है। स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना या एम्प्लॉयज़ को देना या डायरेक्टर्स को देना, ये एक तरीके से उनको रिवॉर्ड करने का तरीका है। अब चलिए देख लेते हैं इसका मीनिंग। स्वेट इक्विटी शेयर्स according to section 288 of the Companies Act 2013, sweat equity shares are equity shares that a company issue to its directors or employees। ये एक ऐसा इक्विटी शेयर्स है जो कि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को इशू किया जाता है एट डिस्काउंट और इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। या तो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, यानी कि 10 रुपये का शेयर है 6 रुपये में दे दिया, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि जो कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय कोई भी तरह की एक्सपर्टीज, क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई भी तरह का नो हाउ अगर कंपनी को प्रोवाइड करता है जिससे कि कंपनी में किसी भी तरह का वैल्यू ऐड होता है, तो उसके बदले उन्हें रिवॉर्ड करने के लिए कोई कैश ना देके इस तरह की इक्विटी शेयर्स को इशू कर देना। ठीक है, तो ये होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और एनी अदर वैल्यू एडिशन दैट द कंपनी हैज बेनिफिटेड फ्रॉम। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये इशू होता है डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को। कैसे? एट डिस्काउंट हो सकता है और इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन यानी कि कैश ना देके उसके बदले शेयर्स को इशू कर देना उनके लिए। तीसरा, क्यों इशू किया जाता है? अगर वो अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी क्वालिटी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, किसी भी तरीके से वो कंपनी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि कंपनी में वैल्यू ऐड हो रहा है, तो उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज द इक्विटी गिवन टू अ कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स टू रिफ्लेक्ट द वैल्यू एग्जीक्यूटिव हैव एडेड एंड विल कंटिन्यू टू ऐड टू द कंपनी। ये इनको रिवॉर्ड करने का तरीका है, उनको मोटिवेट करने का तरीका है कि आगे भी इसी तरह, इसी लगन से वो काम करते रहे और कंपनी को में वैल्यू ऐड करते रहें। अब किस तरीके से ऐड किया था? 2 फॉर्म होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया, या तो डिस्काउंट रेट पे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। या तो स्वेट इक्विटी शेयर्स 2 फॉर्म में ही होते हैं, डिस्काउंट रेट पे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्योंकि अब अगर हम लोग इसका एग्जांपल देख लें, अ पर्सन वर्क्स फॉर क्रिएटिंग पेटेंट्स फॉर अ कंपनी। अगर कोई पर्सन है, पेटेंट बना रहा है किसी कंपनी के लिए, पेटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश, उसे कैश पे करने की बजाय उसे स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर देना। ठीक है, इक्विटी शेयर्स इशू कर देना। तो यही तरीका है कि उसे रिवॉर्ड करना। वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोवाइड कर रहा है कंपनी के लिए, तो उसे कैश न देके उसे इक्विटी शेयर्स इशू कर देना। तो यही पूरा प्रोसेस है स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने का। ठीक है, और भी कई कारण हो सकते हैं, या तो वो टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कर रहा हो, ब्रांड राइट प्रोवाइड कर रहा हो, या किसी भी तरह का वैल्यू ऐड कर रहा हो कंपनी में। तो ये सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसे इक्विटी शेयर्स इशू करने के। अब आगे देख लेते हैं किन्हें ये इशू किया जा सकता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को ये इशू किया जाता है एट अ डिस्काउंटेड रेट और कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेकिन कैसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए? अ परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। एक परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। परमानेंट एम्प्लॉय कौन होगा? जो 1 साल के लिए कम से कम काम किया हो कंपनी में। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वो कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, चाहे वो होल टाइम, चाहे वो होल टाइम हो, चाहे वो ना हो। एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। अगर कंपनी होल्डिंग और सब्सिडियरी में बटी हुई है तो होल्डिंग कंपनी के भी डायरेक्टर और एम्प्लॉय को वो इशू कर सकता है, और सब्सिडियरी कंपनी के भी एम्प्लॉय और डायरेक्टर को वो इशू कर सकता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, या इशू कर सकता है शेयर्स।
नाउ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, कुछ टर्म्स और कंडीशंस है जो कि सेक्शन 54 में दिए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के। चलिए देख लेते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, सेक्शन 54 एक्सेप्शन है सेक्शन 53 का, जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी कंपनी शेयर इशू ना करे डिस्काउंट पे, लेकिन सेक्शन 54 इसका एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर्स के पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है, द कंपनी हैज़ टू इनकॉर्पोरेटेड फॉर एटलीस्ट अ ईयर। कोई भी कंपनी 1 साल तक काम की हो, एक साल से ऊपर काम करते उसे हो गया हो, तो वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। द कंपनी हैज़ टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ 3/4 मेंबर्स। अगर उसे इक्विटी शेयर्स इशू करना है डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को, तो 3/4 उसे मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी वोट होनी चाहिए उसके पास, यानी कि 75% ऑफ द जो कंसेंट है वो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ का उन्हें मिलना चाहिए, शेयर होल्डर्स का मिलना चाहिए। Now sweat equity shares have to be allotted within 12 months from the date when the special resolution was passed। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 12 महीने के अंदर ही शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर लॉक्ड इन फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब उन्हें अलॉट किया गया है शेयर्स, तो 3 साल के लिए वो जो शेयर्स है वो लॉक हो जाते हैं, यानी कि कोई भी एम्प्लॉयर डायरेक्टर उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी और को। Now, the special resolution has to mention details including the number of shares, current market price, monetary consideration, if any, and classes of directors, employees to whom such equity shares are to be issued। यानी कि टोटल रिपोर्ट, टोटल जस्टिफिकेशन उन्हें देनी है कि कंपनी को कि क्यों ये इशू किया जा रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, किस मॉनेटरी कंसिडरेशन के बदले उन्हें ये दिया जा रहा है, कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं, किस डायरेक्टर को, किस एम्प्लॉय को दिए जाए, तो टोटल ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन में। ना इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसे सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, और अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, नॉन लिस्टेड कंपनी है, तो उसे सेक्शन 54(1)(d) को फॉलो करना पड़ता है। नाउ also the Company Act allows an unlisted company to issue up to 15% of the existing paid up equity share capital और worth ₹5 crore in year under sweat equity allotment। अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो उसे 15% ऑफ दी इक्विटी, एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी की 15%, और या फिर 5 करोड़ तक जो भी वैल्यू इन दोनों में से हाई होगी उतने तक ही वो स्वेट इक्विटी अलॉटमेंट कर सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। नाउ लास्ट पॉइंट इज स्वेट इक्विटी द सेम एज स्टॉक ऑप्शन। बहुत लोग इसॉप, जो कि इसॉप हमने ऊपर भी देखा था, इसॉप और स्वेट इक्विटी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों सेम है? तो नहीं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। They are similar to the extent that both are means of providing non-cash incentive और compensation to individual। दोनों इस मामले में सेम है कि दोनों नॉन कैश इंसेंटिव और कॉम्पनसेशन देता है इंडिविजुअल्स को, यानी कि कैश नहीं बल्कि नॉन कैश इंसेंटिव है किसी भी एम्प्लॉयर डायरेक्टर के लिए। हाउएवर स्वेट इक्विटी इज वाइडली अंडरस्टूड एज रियल शेयर अलॉटेड टू इंडिविजुअल। इसमें रियल जो शेयर्स होता है वो अलॉट किए जाते हैं इंडिविजुअल्स को, जबकि इसमें स्टॉक ऑप्शन में उन्हें एक राइट मिलता है इंडिविजुअल को, आप मेरा इतने अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करिए तो आपको इस रेट में अग्रीड प्राइस पे आपको हम शेयर्स इशू कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। स्वेट इक्विटी में रियल शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, जबकि स्टॉक ऑप्शन में राइट दिया जाता है कि आप कुछ पीरियड के लिए हमारे यहाँ काम करिए या ये सर्विसेज प्रोवाइड करिए, उसके बदले एक प्री अग्रीड प्राइस, पहले से एक प्राइस डिसाइड होती है जिस पे वो शेयर्स उन्हें इशू किए जाएंगे फ्यूचर में। तो ये था टोटल हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा। थैंक यू सो